दोस्तों, हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो आज के समय में बिल्कुल सटीक बैठती है। पारिवारिक कलह और परिवारों के टूटने की कई घटनाएं आपने कई बार सुनी होंगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी समझदारी से हर समस्या का हल ढूंढ लेते हैं। बस जरूरत होती है तो एक एहसास की। तो आइए सुनते हैं ऐसी ही एक कहानी। राज आज दफ्तर से दोपहर में ही आ गया। पत्नी ने देखा कि राज बहुत परेशान लग रहा है तो आखिरकार उसने पूछ ही लिया, क्या हुआ जी, आप ठीक तो हैं ना? राज ने कहा, हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन बीच में टोकते हुए राज की पत्नी निधि ने पूछा, लेकिन क्या? पत्नी ने देखा कि राज के माथे पर चिंता की लकीरें दौड़ रही हैं और उन्हीं लकीरों पर पसीने की बूंदें ऐसे तैर रही थी मानो कुछ लिखकर बयान करना चाहती हूँ। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? निधि ने एक बार फिर से पूछा, लेकिन राज अभी भी जवाब देने की हालत में नहीं लग रहा था। फिर भी उसने हिम्मत करके बताने की कोशिश की और कहा, तुम्हारे पापा का फोन आया था। बीच में टोकते हुए उसकी पत्नी बोली, सब ठीक तो है ना? रह ने कहा, हाँ सब ठीक है, बस वो कह रहे थे कि चेतन का उनसे झगड़ा हो गया है और वो उनसे अलग होकर रहना चाहता है। गुस्से में पत्नी ने कहा, चेतन का तो दिमाग खराब हो गया है। अभी शादी को 4 दिन भी नहीं हुए और माँ बाप से अलग होने की बात कर रहा है। उसे शांत करने के लिए राज ने उसे समझाने की कोशिश की और कहा, हो सकता है चेतन सही हो और तुम्हारे माता पिता ने ही कुछ गलत किया हो। पत्नी बोली, आप भी क्या बात कर रहे हैं? मैं बचपन से जानती हूँ अपने माँ बाप को, वो गलत नहीं हो सकते, जिन्होंने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया। क्या तुम्हें लगता है वो गलत हो सकते हैं? राज ने कहा, लेकिन हम इसमें क्या कर सकते हैं? पत्नी बोली, मुझे अभी जाना होगा चेतन के पास और उससे पूछूंगी कि उसकी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। राज बोला, लेकिन क्या इस समय जाना सही होगा? पत्नी ने कहा, ये सब मैं नहीं जानती, मुझे जाना है तो जाना है बस। इस स्थिति में राज निधि को किसी भी तरह नहीं रोक सकता था, इसलिए उसने उसके साथ जाना ही ठीक समझा। निधि और राज की शादी को 8 महीने हो चले थे। चेतन निधि का भाई था। उसकी शादी को अभी 3 ही महीने हुए थे। निधि अपने मायके पहुंची। अभी राज कार में से उतर ही रहा था कि इतनी देर में निधि दरवाजे से घर के अंदर भी दाखिल हो गई। ड्राइंग रूम में निधि के पिता बैठे थे। निधि गुस्से में तिलमिलाए हुई उनके पास पहुंची और बोली, कहाँ है चेतन? लगता है उसका दिमाग खराब हो गया है। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि आपसे अलग रहने का उसे कैसे ख्याल आया? निधि के पिता हैरान होकर उसके मुंह की तरफ देखने लगे, फिर कुछ चिंतित सी आवाज में बोले, निधि बेटा, ये क्या बोल रही हो तुम? किसने कहा तुमसे कि चेतन हमसे अलग होने वाला है? इतनी देर में चेतन की पत्नी भी किचन से निकलकर बाहर आई। पिताजी के सवाल और चेतन की पत्नी को देखकर निधि एक पल के लिए मानो शून्य में चली गई। उसे समझ नहीं आया ये सब सच में हो रहा था या उसे कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी। तभी उसने देखा कि राज अभी तक वहां नहीं पहुंचा था, इसलिए जैसे ही उसने घूमकर दरवाजे की तरफ देखा तो उसने राज को वहां खड़ा पाया। इससे पहले कि वो कुछ पूछती, राज पहले ही बोल पड़ा, मैंने झूठ बोला था। पत्नी बोली, लेकिन क्यों? अब तो निधि के साथ उसके पिता और चेतन की पत्नी भी समझना चाहती थी कि आखिर हो क्या रहा है। इतनी देर में निधि की माँ भी अपने बेडरूम से निकलकर बाहर आ गई। राज ने कहा, क्योंकि मेरे माँ बाप भी गलत नहीं हो सकते, जिन्हें तुमने गलत ठहराया और उनसे अलग हो गई। मैं भी उनके साथ बचपन से रहा हूँ, इसमें जरूर गलती तुम्हारी रही होगी। निधि सब समझ चुकी थी। उसे एहसास हो चुका था कि ये नाटक मुझे समझाने के लिए किया गया था। निधि की आंखें आंसुओं से भर चुकी थी और वो कांपती हुई आवाज में बोली, हम आज ही माँ बाबूजी को घर ले आएंगे। राज बोला, लेकिन वो गए ही कहाँ हैं?
पत्नी ने कहा, क्या मतलब? राज ने कहा, मतलब ये कि मुझे पता था तुम्हें रिश्तों की अहमियत जल्द ही समझ आ जाएगी, इसलिए मैं उन्हें बड़ी दीदी के यहाँ छोड़ आया था और अब वो तुम्हारे घर जाने से पहले ही वो घर पहुँच जाएंगे। ये जानकर निधि ने राज को गले से लगा लिया और फिर दोनों खुशी खुशी अपने घर को चल पड़े। तो दोस्तों, बस यही है रिश्तों की समझ, जो इंसान को जल्दी ही समझ आनी चाहिए। इसलिए जैसा आप अपने लिए चाहते हो वैसा ही आप अपनों के साथ व्यवहार करो। जीवन खुद ब खुद मजेदार हो जाएगा। इस कहानी से आपने क्या सीखा, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।